हेलो एवरीबडी, दिस इज़ इंट्यूटिव रीडिंग्स। मैं पहले ही सॉरी बोल दे रही हूँ क्योंकि बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हो सकता है आप लोगों को कुछ बैकग्राउंड नॉइजेस आ रहे हैं। और अभी आफ्टरनून टाइम है, तो ऑब्वियसली संडे आफ्टरनून है, तो हो सकता है कि कुछ नॉइजेस एक्स्ट्रा आपको आए, उसके लिए सॉरी। तो आज मैं सोच रही थी कि क्या रीडिंग की जाए, तो मुझे लगा कि इस वक्त मून फेज मुझे बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है, फिज़िकली भी और मेंटली भी, क्योंकि 7 और 8 तारीख को अमावस्या आने वाली है, न्यू मून। तो बहुत ज़्यादा मैं थोड़ी कभी बहुत डिप्रेशन में चली जा रही हूँ, कभी बहुत खुश हो जा रही हूँ, कभी नॉर्मल फील कर रही हूँ, तो ये अप डाउन है थोड़ा सा। तो मैंने सोचा कि आज यही देखना बेटर होगा कि जो अपकमिंग अमावस्या है और उसके बाद 11 को शायद 11 को अक्षय तृतीया है, तो इस समझ लीजिए 7 to 10 डेज़ के बीच में क्या आने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रीडिंग। अगले 7 to 10 डेज़ में मैक्सिमम 15 डेज़ तक का होगा। देखिए, मैं बोल रही हूँ अक्षय तृतीया या अमावस्या, लेकिन ये रीडिंग टाइमलेस है, आप कभी भी देखेंगे तो ये अप्लाई करेगा मैसेज आपके लिए। ठीक है, आ गए हैं कार्ड्स, 1 मिनट। 5 कार्ड्स आ रहे हैं, मैं 5 ही ले रही हूँ। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, सब सॉर्ड्स एनर्जी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सॉर्ड्स, इन रिवर्स में था। मैं इसमें से जो पॉजिटिव कार्ड्स हैं, मैं सबसे पहले उनको क्लैरिफाई करना पसंद करूँगी। जो मुझे समझ में आ रहा है मैं पहले बता देती हूँ आपको, उसके बाद फिर हम इसको क्लैरिफाई करते हैं। कोई सिचुएशन जिसकी डेथ हो चुकी है, सिचुएशन, रिलेशनशिप्स, एनीथिंग, आप फिट कर लीजिए अपने सिचुएशन के हिसाब से कि क्या आपके लिए फिट बैठ रहा है। जिसकी डेथ हो चुकी है, जिसको आपने अपने सॉर्ड्स से काट करके निकाल दिया है अपनी लाइफ से, जिसको लेकर के आप थोड़े कंफ्यूज रहे हैं, और जिसको आपको लगा होगा कि यार ये वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो लेट्स किक दिस आउट, मतलब ख़त्म करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं लाइफ में। ऐसी कोई सिचुएशन। इसमें बहुत पॉजिटिव कार्ड्स एक भी नहीं है, बट विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स फ्रेंडशिप या फिर पार्टनरशिप या फिर ग्रुप वर्क, ऐसी चीज़ों को दर्शाती हैं। या फिर ग्रुप में मिल करके किसी चीज़ का सल्यूशन ढूंढना। तो मुझे लग रहा है कि जो सिचुएशन आपने पीछे छोड़ी वो अनसॉल्व्ड या अनरिजॉल्व्ड ही रह गई थी। ठीक है, अनरिजॉल्व्ड ही वो छूट गया था, जिसके वजह से हो सकता है आप और ज़्यादा थोड़े चिड़चिड़े रहे हों या जो भी है, इसीलिए आपने इसको और ज़्यादा ख़त्म करना ठीक समझा होगा, क्योंकि उसका सल्यूशन कुछ नहीं मिल रहा था। तो अचानक से आउट ऑफ नोवेयर उस चीज़ का सल्यूशन मिल जाता है, रिजोल्यूशन मिल जाता है उस सिचुएशन का। ठीक है, रिजोल्यूशन मिलने पर आपको रिलैक्स होना चाहिए।
उसके बाद आ रहा है कन्फ्यूजन का और पेज ऑफ सॉर्ड्स का स्टेज। यहाँ पे कुछ मिसिंग है। हम लोग और कार्ड्स निकालेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि बीच में कुछ और ऐसा उड़ के आ गया ये कार्ड। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड और क्या क्या चेंज आ रहा है भाई, क्या चेंज हुआ इस 3 ऑफ पेंटिकल्स के बाद, क्या चेंज हुआ। और ये तो समझ आया कि चलिए ठीक है, उसका कहीं से कोई आपको रिजोल्यूशन या कन्फ्यूजन क्लियर हो गई आपकी, या फिर जो क्वेश्चंस थे आपके मन में वो ख़त्म हो गए, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम लोग मेन क्लैरिफाई करेंगे। इन दोनों का तो समझ में आ रहा है कि आगे क्या हो रहा है, क्या होने वाला है बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए हमें। What change is coming in this situation? ये क्या कार्ड्स है भाई, क्यों मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि साइकिल रिपीट हो रहा है। हमें थोड़ा सा क्लियर करने की ज़रूरत है, क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। और ये देखिए सबसे अजीब, द सन, मैं आपको टेढ़ा करके दिखा देती हूँ। द सन बॉटम ऑफ द डेक था। पहले सेलिब्रेशन होता है इस सिचुएशन के बाद, ठीक है, रिलैक्स हो गए, दिमाग से एक बोझ उतर गया, सेलिब्रेशन हुआ, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 8 ऑफ सॉर्ड्स, कन्फ्यूजन की स्टेट, क्या करूं क्या ना करूं, फिर 7 ऑफ सॉर्ड्स की स्टेज, और फिर 3 ऑफ सॉर्ड्स की स्टेज। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि ये सब आपकी एनर्जीज़ हैं या किसी और की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ सॉर्ड्स। ये पॉसिबिलिटी हो ही सकता है कि अगर कोई सिचुएशन रिवाइवल हुआ हो या फिर किसी चीज़ का आंसर मिला हो तो छोटा मोटा सेलिब्रेशन या फिर रिवाइवल अगर हुआ है तो थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन उसमें हो जाए, या फिर हो सकता है कि ये सेलिब्रेशन का कुछ लेना देना ही ना हो इससे, आप ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहे हो। वैसे ही मैं आज शूट कर रही हूँ, आज संडे है। व्हील ऑफ फॉर्चून तो यही बताता है कि बहुत बड़ा चेंज आया है, आ रहा है। अगर बहुत बड़ा चेंज आ रहा है तो व्हील घूम के पॉजिटिव तरफ जाएगा, व्हील गोल घूम के वापस क्यों पहुंचेगा 3 ऑफ सॉर्ड्स पे। कुछ तो यहाँ पर है। प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ सॉर्ड्स। आपको आज शायद मेरे हाथ में ब्रेसलेट नहीं दिख रहा होगा, मैंने उतारी हैं सारी अपनी क्रिस्टल्स एंड मालाएँ, एंड मैंने सोचा कि अब जब पहनूंगी तो थोड़ा सा उनको क्लेंस कर लूँगी सॉल्ट वाटर में। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्या मैं जो सोच रही हूँ वही सही है? थोड़े से और कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ सॉर्ड्स। इतनी सॉर्ड्स एनर्जी है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कुछ भी है ये दिमाग में चल रहा है किसी के, कोई खुद अंदर से परेशान है, क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन जब प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है तो ये फिर क्या करूं क्या ना करूं की एनर्जी किसकी है, आपकी है या किसी और की है? कितने कार्ड्स हैं भाई? 3। ओके, हम ले लेते हैं फिर से डेथ, डॉटर ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स।
यहाँ कोई आगे स्टेप लेने से डर रहा है, ये सोचकर कि पहले जो कुछ हुआ था वही सेम चीज़ आगे हो गया तो। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है डरने की? आप खुद ही सोचिए कि रिज़ॉल्व हो गया आगे, लेकिन फिर ये तभी पॉसिबल है जब ये सिचुएशन सिर्फ रिज़ॉल्व ना हुआ हो, रिकॉन्सिलिएशन या रिवाइवल हुआ हो इस सिचुएशन का, तब जाके इन सारे कार्ड्स का सेंस बनता है कि कंफ्यूजन है, हर्ट एक की एनर्जी है, एक्चुअल हर्ट एक नहीं है। ये डर रहा है कोई इंसान कि फिर से वही हर्ट एक से ना गुजरना पड़े, स्नीकी एनर्जी, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स और डेथ जो हो चुका है पहले, उसको लेकर डरा जा रहा है। प्लीज़ और क्लैरिफाई करिए स्पिरिट, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये कौन सोच रहा है? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हु इज़ थिंकिंग लाइक दिस, ये आप हैं या फिर कोई दूसरा इंसान है जो सिचुएशन को लेकर ऐसा सोच रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, हार्ट ब्रेक किसकी ज़्यादा हुई थी? मुझे ये लव स्प्रेड लग रहा है। ज़रूरी नहीं है देखिए कि लव ही स्प्रेड हो सकता है कि आपका अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ झगड़ा हुआ हो, पेरेंट्स के साथ झगड़ा हुआ हो, ऑफिस में झगड़ा हुआ हो, कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया हो जिससे बहुत ज़्यादा आपको बुरी चीज़ें फेस करनी पड़ी हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिसको सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ था वही इस कंफ्यूजन की स्थिति में है कि रिवाइवल तो इस टाइम हो गया है, लेकिन कहीं फिर से वही सिचुएशन रिपीट ना हो जाए। मैं इस कार्ड को ऊपर कर देती हूँ और यहाँ पे देखिए इसको क्लैरिफाई करने पर आया एस ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। अच्छी चीज़ पर भी कंफ्यूजन और डर कि सच में ये अच्छा रहेगा या फिर पहले की तरह हो जाएगा, है ना। तो अब मैं ये देखूंगी कि देखिए बिना पेज के, या अगर आपको पेज नहीं मिलता है, कोई पेंट ब्रश पेंसिल्स दे देता है तो आप पेंटिंग नहीं बना सकते हैं, सीधी सी बात है। आपको पेज या कैनवस चाहिए होगा उसके लिए, बिना कैनवस के आप पेंटिंग कहाँ बनाएंगे। ज़रूर कुछ ऐसा ऑफ़र आया है या फिर इस रिवाइवल में ऐसा कुछ हुआ है जिसके वजह से ये एनर्जी आपको स्ट्रक हुई है कि फिर से वही चीज़ हो गई। तो अब हम लोग इन कार्ड्स को हटाते हैं जिनको हम लोग क्लैरिफाई किए हैं, और हम लोग फिर अब देखते हैं कि अब हम लोग दोबारा से शफल करेंगे, ठीक है। और हम लोग ये देखेंगे कि खैर मुझसे इस तरीके से शफल होता नहीं है, बट इससे कार्ड्स बहुत अच्छे मिक्स होते हैं। कि कार्ड्स थोड़े मोटे हैं, मुझे लगता है कार्ड फट ना जाए, डर लगता है। तो देखते हैं कि इस रिकॉन्सिलिएशन या रिवाइवल के साथ साथ क्या आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि ऐसा क्या आ रहा है जिसके वजह से आप दोबारा डर की स्थिति में पहुंच जा रहे हैं या कंफ्यूजन की स्थिति में पहुंच जा रहे हैं। व्हाट्स हिडन और व्हाट्स अपकमिंग इन दिस रिवाइवल और रिकॉन्सिलिएशन सिचुएशन। ये फरका है, द स्टार, द मून, मेजर अरकाना, ठीक है। एक और कार्ड लेंगे, लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, खुद ही आ गया, द हायरोफेंट, वाओ। और मुझे दिखा है शफल के टाइम पे द लवर्स बीच में। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी आपको ये भी दिख रहा होगा, किंग ऑफ पेंटिकल्स।
तीनों मेजर आर्काना है। मैं थोड़ा इसको सजा देती हूँ। सॉरी, काइंड ऑफ क्लमजी पर्सन। तीनों मेजर आर्काना हैं और ये तीनों ही इस केस में देखिए, मून ना पॉजिटिव कार्ड है ना नेगेटिव कार्ड है। ये सिचुएशन के हिसाब से और उसके अगल बगल क्या कार्ड्स हैं उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि ये मून पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है। अब द स्टार तो विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। डिवाइन पावर्स आपके विश को पूरा करने में लगी हुई हैं और विद द हायरोफेंट यू नो, इनर नोइंग है आपको एंड यू आर श्योर कि ये पॉजिटिव चेंज आना ही आना है। अगर इतना हो गया तो इसके आगे ये पॉजिटिव चेंज आना है, ये मेरे जो विश है वो फुलफिल होगी। लेकिन ये अननोन है कि कैसे होगी या फिर क्या होगी, ठीक है। तो अब हम लोग क्लैरिफाई करेंगे द मून। तो हुआ तो कुछ वही है इसमें जो आपको, जिससे जो मन था, जो आप चाह रहे थे हो, लेकिन क्योंकि उसका रिज़ल्ट पिछली बार बहुत अच्छा नहीं निकला है तो आप थोड़ा डरे हुए हैं। थोड़ा नहीं, अच्छा खासा डरे हुए हैं, कार्ड्स में यही दिखा। 1 सेकेंड प्लीज़, गिव मी 1 सेकेंड, रियली सॉरी, एक इमरजेंसी था। हम लोग द मून को क्लैरिफाई कर रहे थे। स्पिरिट्स प्लीज़ क्लैरिफाई द मून। देखते हैं क्या आता है। उड़ के आया मदर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 6 of Wands, clear. Bottom of the deck 9 of Pentacles, sorry. आप डरे हुए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी विशेस फुलफ़िल होने जा रही हैं और उसी चीज़ में फुलफ़िल होने जा रही हैं जिस चीज़ में पहले नहीं हुआ। पहले उस चीज़ में वर्क करते टाइम आपका विश तो फुलफ़िल हुआ ही नहीं था, आपको धोखा मिला था या फिर ब्लॉकेज मिली थी, कुछ भी कह लीजिए। वही चीज़ दोबारा स्टार्ट हुआ है एंड मोस्ट प्रोबेबली उसी तरीके से स्टार्ट हुआ है जैसे एग्जैक्टली आप चाह रहे थे। बट जैसा मैं बोलती रहती हूँ कि मे बी यू आर नॉट रेडी। एक मिनट, मैंने ये कभी ध्यान से देखा ही नहीं कार्ड। आप देख रहे हैं मदर के गोद के पास चाइल्ड कैसे सिमटा हुआ बैठा है। मुझे जो फील हो रहा है कि ये मदर यूनिवर्स है और ये चाइल्ड आप हैं इस सिचुएशन में, जिसको मिल तो रहा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं या दुआ कर रहे हैं कि प्लीज़ ये सिचुएशन अच्छे से चले, सब ठीक हो जाए और आपकी मदर किस तरह से प्रोटेक्टिव हो करके आपको आपकी केयर कर रही हैं। और विद 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री, जो चीज़ में आप पहले अनसक्सेसफुल हुए हैं उस चीज़ में विक्ट्री इस बार होनी है और आपको नहीं पता कैसे होनी है, क्या होनी है। तो आप डर रहे हैं कि कहीं ये बिगड़ ना जाए पिछली बार की तरह, ठीक है। यही है पूरा खेल। आपको मैं एडवाइस यही दूंगी, हर वीडियो में कुछ ना कुछ एडवाइस मैं देती हूँ। इस सिचुएशन के हिसाब से मैं एडवाइस दूंगी कि मेडिटेशन करिए, प्रे करिए। अगर आप मंदिर जाते हैं रेगुलरली, मंदिर मस्जिद
कहीं भी जो आपको पसंद है, जो आप मानते हैं, तो आप सिर्फ जाइए मत। दर्शन करना इज़ नॉट इनफ। बैठ जाइए। उस जगह की वाइब जो एनर्जी देगी आपको, जो आपको क्लेंस करेगी, आपका दिमाग शांत करेगी, ये उथल पुथल जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको शांत करेगी। जा कर के बैठिए। मिनिमम 15-20 मिनट, आधा घंटा आप अपने शेड्यूल में से टाइम निकालिए, डेली ये करिए। मैं खुद भी इस टाइम प्रैक्टिस कर रही हूँ क्योंकि एनर्जी थोड़ी ऐसी है कि थोड़ी डिस्टर्ब हो जा रही हूँ, तो मैं खुद ऐसा कर रही हूँ, ठीक है। और साथ में टाइम टू टाइम खुद को क्लेंस करते रहिए। जैसे भी आपको क्लेंजिंग आती हो, क्लेंजिंग के हज़ारों तरीके हैं, नहीं तो आप यूट्यूब पे खोज लीजिएगा, बहुत मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे एक टैरो रीडर को कोट करना चाहूँगी। आई डोंट नो ये लीगल है, इलीगल है, आई हैव नो आइडिया, बट शी इज़ वंडरफुल। नाता सोल टैरो, ठीक है। उनका 2 चैनल है, ऑब्वियसली वो इंग्लिश में रीडिंग्स करती हैं। एक जो दूसरा वाला चैनल है, इट इज़ नाता क्रिस्टल हीलिंग। उसको अगर आप खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे उन्होंने क्लेंजिंग के वीडियोस डाल रखे हैं। मैं खुद उन्हें यूज़ करती हूँ कभी कभी, ठीक है। उसके अलावा उनका जो मेन चैनल है उस पर भी कई क्लेंजिंग के वीडियोस हैं, कुछ थोड़े पुराने हैं, बट इट्स इफ़ेक्टिव। उसके अलावा भी आप क्लेंजिंग के वीडियोस यूज़ कर सकते हैं, आप धूप यूज़ कर सकते हैं, आप हम लोग का जो इंडियन टोटका है, सूखी लाल मिर्च जलाना, सरसों जलाना, ये चीज़ें भी वर्क करती है। धुना जला करके पूरा धुआं फैलाना, ये सब भी बहुत अच्छा वर्क करती है। सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए, बहुत चीज़ें हैं। बट टाइम टू टाइम क्लेंस करते रहिए और वो चीज़ें करिए जो आपको खुश रखे, जिससे आपका दिमाग शांत रहे। वर्क के टाइम सीरियस, बट उसके बाद कुछ भी आप कर रहे हैं तो आप कॉन्शियस होके अपने दिमाग को ठंडा रखिए, ठीक है। बस प्लान करिए और दिमाग में ये सोचिए कि जो होगा देखा जाएगा, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इतने वीक हम नहीं हैं कि कॉन्सिक्वेंस ना झेल सकें। अब इतने दूर आए हैं तो ज़रूर कुछ पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव सोचिए कि इतना दूर अगर मैनिफेस्ट कर लिया है, अगर आप इस बिगनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो इतना दूर मैनिफेस्ट कर लिया है तो अब ज़रूर अच्छा होगा आगे। ऐसा सोच के अपने मन में पूरा विश्वास लेकर के आप आगे बढ़िए, देखिएगा सब बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। ये थी आज की हम लोग की रीडिंग। फिर हम मिलेंगे कुछ दिन बाद दूसरी रीडिंग लेकर के। इन द मीनवाइल अगर मुझे कुछ इमरजेंसी मैसेजेस मिलेंगे, इंट्यूटिव मैसेजेस, तो मैं बोल दूँगी। मैंने पहले भी कहा है वीडियो में कि अब मैं इंट्यूटिव मैसेजेस आपके साथ शेयर करती रहा करूँगी, क्योंकि कभी कभी ऐसे मैसेजेस मिलते हैं जो थोड़े से उस टाइप के भी होते हैं, जो कलेक्टिव में चल रहे होते हैं या फिर एनर्जीज ऐसी चल रही होती हैं। एंड मुझे ज़्यादातर मैसेजेस, एक तो फील तो होता ही है क्योंकि मैं एम्पैथ हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे भी सेंसिटिव हूँ, इंसान हूँ, सेंसिटिव इमोशनल इंसान हूँ। उसके अलावा भी मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी सेंसिटिव हूँ। ये मैं इधर बीच ही समझ पाई हूँ, रियलाइज़ कर पाई हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी सेंसिटिव हूँ। तो मुझे भी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी क्लेंजिंग वगैरह की, तो मैं करती रहती हूँ। तो मुझे फिज़िकली भी फील होता है, सिर्फ इंट्यूटिव मैसेजेस आते हैं ऐसा नहीं है। जैसे कल से लेकर पूरा सैटरडे, मतलब कल पूरा दिन मेरा सर इतना भारी था,
इवन सुबह में जाकर जब मैं मेडिसिन ली तब जाकर के हेडेक कम हुआ। इवन ग्रीन टी वगैरह से भी मेरी हेडेक नहीं गई। ओके, हर्बल टी से भी हेडेक नहीं गई मेरी। तो इस तरह की चीज़ें, फ़िज़िकल सिम्टम्स भी मुझे समझ में आती हैं, प्लस मेरे लाइफ में भी चीज़ें चल रही होती हैं तो उससे भी मैं रिलेट कर पाती हूँ सबसे पहले तो कि क्या हो रहा है। उसके बाद मेरे समझ में आता है जब मैं अपने फ्रेंड्स से शेयर करती हूँ जो स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, जब मुझे सिमिलर टाइप का कुछ समझ में आता है तब मुझे लगता है कि नहीं, अब ये मैसेज पुट आउट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।